तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं सरस्वती साड़ीज का। तो दोस्तों ये आईपीओ एक मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ है। जल्दी ये आईपीओ आपको मार्केट के अंदर ओपन होते देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का जीएमपी प्राइस देखेंगे। देन जीएमपी प्राइस की मदद से हम लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो एक लॉट की मदद से आप कितना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, यानी कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कैसे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है और कैसे यहाँ पे कंपनी हमें प्रॉफिट बनाते देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही हम लोग इस कंपनी का फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस करेंगे। देन उसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है। इसके साथ ही हम इस आईपीओ की सभी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कब आईपीओ ओपन होगा, कब आईपीओ क्लोज होगा और कब इस आईपीओ के अंदर आपको अलॉटमेंट मिलने वाली है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके वर्चुअली तरीके से इनका बिजनेस यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसे बेसिक फैक्टर बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करके इस आईपीओ में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। इसके साथ ही जो आपकी कैपिटल रहेगी उसके ऊपर भी यहाँ पे कम से कम रिस्क रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी आईपीओ का डिटेल्स रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। आपको गूगल पे सर्च कर देना है moneymintidia.com। जैसे आप moneymintidia.com सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए मनी मिंट आइडिया की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको आईपीओ जीएमपी चेक कर लेना है। तो आप आईपीओ जीएमपी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए पहले नंबर पे सावित्री आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की डेट में इस कंपनी का जीएमपी प्राइस ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही इसका जीएमपी प्राइस ओपन होगा तो आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगेन आपको मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर आ जाना है। जैसे आप होम पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए सावित्री साड़ीज डिपोट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे कंपनी के बारे में सभी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके आप सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें आईपीओ की डेट और प्राइस बैंड के बारे में बताया जाता है। तो ये आईपीओ 12 अगस्त को ओपन हो जाएगा, 24 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ के साइज की बात करें तो 160.01 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। इसके अंदर फ्रेश इशू आपको 104 करोड़ का देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही 56.02 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। इसके लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट के अंदर आपको 90 शेयर मिलेंगे। 10 का यहाँ पे इसका फेस वैल्यू रखा गया है। इसका जो प्राइस बैंड स्टार्ट होगा वो 152 रुपए से लेके 160 रुपए पर शेयर रहने वाला है। ये आईपीओ आपको एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग कोटा यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। अगर आप यहाँ पे क्वेबी पोर्शन के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 50% कोटा रखा गया है। अगर यहाँ पे आप रिटेल्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 30% कोटा रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे अगर आप एनआई पोर्शन के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे देखिए हमें लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। तो मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 90 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 14,400 रुपए पे करने होंगे। अगर आप ज्यादा लॉट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर आपको 1,170 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 1,87,200 रुपए पे करने होंगे। अगर आप ज्यादा लॉट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके लिए आपको कितनी कैपिटल्स यहाँ पे करनी होगी उसकी सभी डिटेल्स दी गई है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी जो भी इस आईपीओ से फंड रेज करेगी उस पैसे को कंपनी कहाँ पे यूज करने वाली है। यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट के अंदर कंपनी ने बताया कि इन्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इस पैसे का कंपनी वहाँ पे यूज करेगी। इसके साथ ही जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस रहते हैं, यानी कंपनी के जो भी डेली के छोटे मोटे खर्चे रहते हैं उसके अंदर इस पैसे का यूज किया जाएगा। यहाँ पे हमें आईपीओ की अलॉटमेंट डेट और लिस्टिंग डेट के बारे में बताया जाता है। तो आईपीओ 12 अगस्त को ओपन हो जाएगा, 14 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ की बेसिक अलॉटमेंट आपको 16 अगस्त को मिल जाएगी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 19 तारीख को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है तो 19 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 20 अगस्त को ये आईपीओ आपको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में बताया जाता है। तो 2022, 2023, 2024 तक का हमारे पास डाटा है। ये कंपनी के रेवेन्यू के नंबर है, यानी कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कितना पैसा कमाया। यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंस है, यानी इस पैसे को कमाने के लिए कंपनी ने कितना पैसा खर्चा किया। ये कंपनी के प्रॉफिट के आप नंबर देख सकते हैं। प्रॉफिट के नंबर आप देखेंगे तो नंबर काफी ज्यादा स्टेबल है। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमें कंपनी के क्वालिटिव फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है। तो क्वालिटिव फैक्टर्स के बारे में आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। क्या इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट है जिसकी मदद से कंपनी आपको पैसा बना के देगी, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में समझाया गया है। तो मनी
मिनट आइडिया के ऊपर विजिट करके आप सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में बताया जाता है। तो कंपनी ने यहाँ पे देखिए 2 पीयर कॉम्पिटिटर को अपने हिसाब से टारगेट किया है। तो पहली कंपनी है गो फैशन, जो अभी के टाइम में लिस्ट है, और साई सिल्क का मुझे अभी उतना आइडिया नहीं है। ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री का पी रेशो देखेंगे तो 8 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कंपनी वाइज देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मेन रहता है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू के हिसाब से यहाँ पे आपको ईपीएस देखने को मिल जाता है। तो उसकी सभी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको इस कंपनी के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अभी हम लोग इस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को वर्चुअली तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से इनका जो है गोडाउन है और यहीं से इनकी जो है सेल वगैरह चलती है। यहाँ पे देखिए कैसे आपको ऑर्डर करना है, ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पहले अपना अकाउंट बनाना है, देन सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली कर पाएंगे। कंपनी ने यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मेनली अगर आप कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो साड़ी के अंदर है और साड़ी के अंदर ये लोग डील्स करते हैं। आपको इनकी इंस्टा वगैरह आईडी के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ज्यादा आप डिटेल्स में पढ़ना चाह रहे तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर इनफ इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप यहाँ पे सारी चीजें पढ़ेंगे, आपको कंपनी का यहाँ पे पूरा बिजनेस मॉडल इजीली समझ आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ चुकी होगी। अभी हम लोग उन बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं जिनको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते टाइम आपको अपने माइंड के अंदर रखना होगा। तो सबसे बेसिक हमारा कवर रहता है, जिस भी आईपीओ में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जीएमपी प्राइस होना चाहिए। जब तक इस कंपनी का जीएमपी प्राइस नहीं आता है आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही जीएमपी प्राइस आ जाता है तो आपको यहाँ पे देखिए आईपीओ सब्सक्रिप्शन पेज के ऊपर जाना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ आपको उनको अच्छे से समझना है। तो पहला यहाँ पे देखिए आपको जीएमपी प्राइस चेक कर लेना है। देन यहाँ पे देखिए जब तक आईपीओ 10% से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है उस आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफी सारे आईपीओ है। ऑलमोस्ट ओला का भी आप देखेंगे आईपीओ अभी के टाइम में क्लोज हो चुका है, बट अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन के नंबर देखेंगे तो काफी ज्यादा खराब है। और यहाँ पे देखिए यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस का आईपीओ है तो इसका 10% से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो इसके अंदर जीएमपी प्राइस और सारी चीजें ठीक चल रही, ठीक है। तो इसे आप सारी चीजें मॉनिटर करेंगे। डिटेल्स में मॉनिटर करने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी आईपीओ में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीजें मिलेगी। सबसे पहली चीज, अगर आप रिटेल्स कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस क्या है, जो भी यहाँ पे नंबर रहेंगे उस नंबर के हिसाब से एक एप्लीकेशन के अंदर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। यानी जो भी यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 37 दिख रहा है तो 37 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने वाली है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको मॉनिटर करना है, जो भी नंबर फर्स्ट डे पे ओपन होगा यहाँ पे देखिए जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर का यहाँ पे 3 टाइम होना चाहिए और ऑलमोस्ट लास्ट डे पे उस नंबर का यहाँ पे 5 टाइम होना चाहिए। अगर ये डाटा मैच नहीं कर रहा है तो उस आईपीओ को जो है आप पूरी तरीके से अवॉइड कर दीजिएगा। तो अभी इस आईपीओ की एंकर लिस्ट नहीं आई है। जब तक एंकर लिस्ट नहीं आएगी और फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन डाटा नहीं आएगा, जब तक हम इस आईपीओ को अवॉइड करना है या अप्लाई करना है इसका डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो अगेन आपको जीएमपी पेज के ऊपर आना है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे देखिए जिस भी आईपीओ में आप इंटरेस्टेड है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब से आईपीओ का जीएमपी प्राइस आ जाता है उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर माइनस में नहीं जाना चाहिए। अगर नंबर माइनस में जा रहा है तो समझ लीजिएगा उस कंपनी के अंदर थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, अगर आपने लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको सारी चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। अभी मैं मेरे ओवरव्यू की बात कर लेता हूँ कि इस कंपनी के बिजनेस के बारे में मैं क्या सोचता हूँ और लॉन्ग टर्म के अंदर इस बिजनेस के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है। तो देखिए इस बिजनेस के अंदर मुझे काफी ज्यादा थ्रेट्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला थ्रेट्स आता है, इस कंपनी का जो बिजनेस है वो उतना अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि मेनली जो इनका बिजनेस आता है वो साड़ी को लेकर है। यानी जो क्लोथ से रिलेटेड कंपनियां रहती है, मैंने किसी भी कंपनी को आज तक कोई भी अच्छा सा ब्रांड बनते नहीं देखा होगा। आज तक मैंने किसी भी कंपनी को अच्छा ब्रांड बनते नहीं देखा। आप मार्केट के अंदर चले जाइएगा, इस निच के अंदर कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है और इस टाइप की जितनी भी कंपनियां आती है किसी ने भी उतना अच्छा पैसा बना के नहीं दिया है। अगर आप इस कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे तो पहले हम लोग को एंकर लिस्ट देखनी होगी। देन एंकर लिस्ट अगर अच्छी आ जाती है तो फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको जो भी लिस्टिंग गेन मिल रहा है आप उसको एंजॉय करिएगा। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो उतना अच्छा पैसा नहीं बनेगा। अगर आप लिस्टिंग गेन के अंदर जाना चाह रहे हैं तो जो भी मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताए आप उनको फॉलो करिएगा। देन इसके अंदर आपको जो है अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।